स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये अपना वीडियो है, वीडियो में क्या है ज़रा देख लेते हैं। ये एक मस्त क्या बोलते हैं लाइट हाउस का इमेज है। लाइट हाउस की इमेज में अभी हमको करना क्या है, यहाँ पे है ना रेड कलर मुझे बहुत दिख रहा है, मुझे रेड कलर यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम विंडोज़ में जाते हैं, विंडोज़ में इफ़ेक्ट्स के अंदर जाते हैं, इफ़ेक्ट्स में हम यहाँ पे लिखते हैं लीव कलर। अच्छा, अब मुझे ऐसा चाहिए कि एक काम करें ना हम लोग, है ना, रेड कलर को रखेंगे, बाकी सब निकाल देंगे, ऐसा सीन होने वाला है यहाँ पे। तो लीव कलर को यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आप आओगे तो देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले लीव कलर दिखेगा, अमाउंट ऑफ डी कलर यहाँ पे दिख रहा है, कलर टू लीव दिख रहा है। यहाँ पे एक पिन है, ये क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये रेड कलर पे क्लिक करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करता हूँ, हाँ, इफ़ेक्ट का काम ख़त्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे कितना % डी कलरिंग करना है, तो ये बाकी इमेजेस को देखो, ये सब बाकी सारी चीज़ें एकदम कलर निकल गया है, खाली रेड कलर थोड़ा सा रह रहा है। ये अपन लिमिट में यहाँ पे कर सकते, कम या ज़्यादा। मैं पूरा 100% करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर एक होता है टॉलरेंस करके फीचर है। टॉलरेंस मतलब कम रखना है, ज़्यादा रखना है, कितना लेवल है यहाँ पे। तो ये देखो मुझे 24% टॉलरेंस मैंने रखा हुआ है, तो वो उतना टॉलरेट करेगा, इतना मुझे चाहिए। फिर एजेस सॉफ्ट रखनी है, स्मूथ रखनी है, तो एजेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब दिखाना है इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ पूरा। टॉलरेंस थोड़ा सा 10-20% तक रखते हैं, ठीक है। अब फुल स्क्रीन करते हैं, तो ये देखो, और ये प्ले। अभी इसमें एक्चुअली हो रहा है, 2 कलर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस। तो हम लोग एक छोटा सा चेंज करते हैं दूसरे किसी वीडियो पे। इस वीडियो को डिलीट करते हैं, ये वाला वीडियो ले लेते हैं, चेंज सीक्वेंस सेटिंग। ओके, अब इसमें तो हाँ, ये अकेला ही एक वो डेनिम जीन्स टाइप दिख रहा है। तो वापस से हम लोग विंडो में जाते हैं। यहाँ पे विंडो के अंदर इफ़ेक्ट्स में ऑप्शन है लीव कलर। लीव कलर को उठा के इस वीडियो में छोड़ देते हैं। तो इफ़ेक्ट्स के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लीव कलर, एंड यहाँ पे कलर कौन सा निकालना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं यहाँ पे, और कलर पिकर लेके इसके जीन्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। एंड डी कलरिंग अमाउंट कितना रखना है मेरे को, डी कलरिंग बाकी सब 99% 94% निकाल देता हूँ। चलो, तो इतना % कलर बाकी सब निकल गया, 4% थोड़ा सा रखा है तो ज़मीन में दिखेगा आपको। अब अगेन एंटर कर देते हैं रेंडरिंग के लिए, तो ये रेंडरिंग हो जाएगा। ये देखो जितनी भी फ्रेम्स है सब रेंडर्ड। अच्छा, एक ध्यान रखना, जब ये रेंडर करते हो ना तो आपके CPU में स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, GBs में जो साइज़ चाहिए वो। तो देखो उसके डेनिम का वो कलर दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें हाइड है, बट आप देख रहे हो थोड़ा सा बालों के अंदर वो कलर्स का इफेक्ट आ रहा है। वो इसके लिए क्योंकि हमेशा कोई भी एक सीन जो होता है उसके अंदर कोई भी कलर्स होते हैं, तो एक कलर बनाने के लिए दूसरे बहुत सारे कलर्स लगते हैं। तो उसके बालों के कलर में ये कलर % है, इसकी वजह से वो यहाँ पे ऐसा विजिबल हो रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, क्रॉलिंग टेक्स्ट। सो क्रॉलिंग टेक्स्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करना हो तो हम आ जाएंगे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में। इफ़ेक्ट कंट्रोल में यहाँ पे नीचे आप शेप देख सकते हो, कहाँ गया शेप सिलेक्टेड। अच्छा एक सेकंड, एरो टूल लेता हूँ, ये इस पर क्लिक है, हाँ ये रहा शेप। शेप के अंदर यहाँ पे फिल कलर है, तो आप जो भी कलर लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल नेवी ब्लू लेना है तो नेवी ब्लू ले लिया यहाँ पे, और आउटलाइंस वाइट कर दी। कम करना है तो कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये आपके हाथ में रहेगा। 10-12 रखा, ओके। अब ये आउटलाइन कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ रखना है, वो अपने हाथ में। मैंने इनर की तरफ ले लिया तो देखो थोड़ा छोटा हो गया।
आउटर की तरफ रखा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, अगर इसको एक बार जूम इन करके यहाँ से दिखाता हूँ, देखो गाइस, अब आउटर की तरफ है, अब मैं इनर लेता हूँ तो ये लाइंस है ना अंदर की तरफ खिसक जाती है। एक होता है सेंटर बीच में, तो बीच में रहेगा, उसके बाद भी आउटर लूँ तो और ज़्यादा बाहर आ जाएगा। सो ये भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप शेप्स लेते हो तो शेडोज़ भी दिखा सकते हो उनकी, कि शेडो की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, शेडो का कलर कितना रखना है, तो वो भी यहाँ पे एक कॉर्नर हल्की सी शेडो है। फिर रोटेशन, डायरेक्शन किस तरफ रखना है, तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो। एज इट इज़ फोटोशॉप होता है ना, वही है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ नहीं करते हुए आप आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये देखो ये सब शेडो यहाँ पे दिख रही है, देखो रेक्टेंगल की। फ़िलहाल ये सब की ज़रूरत नहीं है तो मैं निकाल देता हूँ। हाँ, शेडो ही नहीं चाहिए, निकाल दो। अब नेक्स्ट फीचर, यहाँ पे मुझे चाहिए टेक्स्ट, तो हम लेते हैं टेक्स्ट टूल। अब है ना एक ध्यान रखना, टेक्स्ट टूल लेने के बाद कभी भी है ना ऐसा बॉक्स बना के मत लिखना, इसमें कुछ भी लिखोगे तो बॉक्स के अंदर ही लिमिटेड हो जाता है। तो इसको कट कर देते हैं हम लोग। कट भी क्यों कर रहा, अंडू कर देता हूँ। हाँ, वापस से टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे सिंगल क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सरजी इज टीचिंग crawling text in Adobe Premiere Pro। एरो टूल ले लेता हूँ। अब ये कहाँ पे रहेगा, तो ये इस साइड पे रहेगा, साइड में यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर आ जाते हैं इसकी पोजीशंस पे। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे इसका ये भी देख लेते हैं, ये गया किधर है टेक्स्ट। ये देखो, ये सरजीज टीचिंग यहाँ तक ही है, तो इसको उठा के यहाँ तक ले लेता हूँ। इतना स्ट्रेस यहाँ तक चलना चाहिए, 15 सेकेंड। अब इसको नीचे लेता हूँ, यहाँ पे पोजीशन में टॉगल एनिमेशन ऑन करते हैं, और ये जो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है अपना, ये प्ले करना स्टार्ट किया और पॉज किया, और इसको यहाँ से रिवर्स की तरफ खींचते जाता हूँ। देखो थोड़ा सा, फिर प्ले किया, फिर इसको थोड़ा सा आगे लेके गया, फिर प्ले किया। अभी फास्ट करना है तो मैं थोड़ा ज़्यादा आगे लेके जाता हूँ। हाँ, अभी देखो ये दोनों शेप्स एक साथ क्रॉल कर रहे हैं। मैंने रेक्टेंगल पे कर्सर रख दिया था, तो ये और ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो एक सेकेंड अंडू करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, निकाल देता हूँ। हाँ, मेरा टेक्स्ट ये था। हाँ, और एक सेकेंड, अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि दोनों एक साथ मूव हो रहा है। तो एक बेटर ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, हम है ना ये रेक्टेंगल को और ये टेक्स्ट को दोनों को साथ में कर देते। देखो यहाँ तक रेक्टेंगल है, ये दोनों सिलेक्ट किया, इस तरीके से सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देते हैं। अब इसको साइड में रख दिया, दोनों को एक साथ ही रखा है। सो कर्सर वापस पीछे, टॉगल एनिमेशन ऑन एंड प्ले, और इसको अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे लेके जाओ, या आप पूरा यहाँ पे आ जाओ एंड इसको मूव करके यहाँ पे रख दो। अब फुल स्क्रीन, लेट्स सी क्या होता है। अरे सीधा लास्ट में पहुंच गया, देखो वेट, ये होता है इसके साथ में अपने, ये एक एनिमेशन डिलीट, ये एनिमेशन डिलीट, ये क्लिक किया यहाँ पे स्टार्टिंग में ये यहाँ पे है बरोबर। ओके, तो
जस्ट अ मिनट, वापस से कराओ, देखो पूरा निकाल दिया। कर्सर यहाँ पे स्टार्ट में आया है, टोगल एनिमेशन ऑन, यहाँ पे प्ले बटन, एंड एक होता है ना कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड हुआ, अब यहाँ पे इसकी पोजिशनिंग आप आगे लेके जाओ, फिर प्ले किया, 3 4 5 सेकेंड हुआ, 15 सेकेंड का ये वीडियो है। वापस पोजीशन चेंज, वापस 8 9 10 सेकेंड, वापस यहाँ से पोजीशन चेंज, आपको अटक अटक के आ रहा रहेगा, लेकिन ये मेरे साइड से ही लोड ले रहा है। ओके, तो इट्स आपका प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसको और आगे डाल दिया मैंने, अब ये कंप्लीट हुआ। अगेन फुल स्क्रीन, रेंडर हो रहा है, जस्ट अ मिनट। एंटर मारोगे तो रेंडरिंग स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखना। So this was your crawling text. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके, स्टार्ट में आ गया हूँ। हम इफ़ेक्ट पैनल को बाहर लाते, यहाँ पे लीव कलर को कट कर देता। अब मैं सर्च करूँगा ब्लर करके, तो ब्लर में एक फ़ीचर है गॉसियन ब्लर करके, जो लास्ट टाइम भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट कुछ एक छोटा सा मैं मिस्टेक कर रहा था, वो आपको आज बता देता हूँ। देखो, ब्लर को उठा के वीडियो के ऊपर डाल दो तो ये ब्लर लग गया। अब यहाँ पे नीचे आओ, नीचे यहाँ पे देखो गॉसियन ब्लर आपको दिखेगा। अब गॉसियन ब्लर में कितना ब्लरीनेस करना है, देखो इतना ब्लर करना है। अरे ये तो सर ज़्यादा ब्लर हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा अपने को ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सर्कल पे क्लिक कर देते हैं। मैं लास्ट टाइम पता है क्या कर रहा था, यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, ओपेसिटी के सर्कल पे क्लिक कर रहा था, जबकि हमको गॉसियन के सर्कल पे क्लिक करना है। तो ये भी मास्क ही होगा, लेकिन ये एक सिंपल सा सर्कल वाला मास्क यहाँ पे बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं लगा देता हूँ इसके फेस पे। मुझे ना इसका फेस नहीं दिखाना है, यू नो वो न्यूज़ में होता है ना, वो हम लोग कर रहे हैं। तो कोई सीरियस क्राइम क्या रहता है, उसका फेस नहीं दिखाना रहता, तो फेस ब्लर कर देते हैं। बट अभी ये इसको बार बार मेरे को तो ट्रैक करना पड़ेगा ना, तो हमको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। एडोब प्रीमियर 2024 मतलब सीसी के बाद के सारे वर्जन्स में चलता है, तो आप 22 में भी हो तो भी चलेगा, 21 में हो तो भी चलेगा। आपको यहाँ पे गॉसियन ब्लर का मास्क 1 करके देखो एक स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक बटन है ट्रैक सिलेक्टेड मास्क, इस पर क्लिक कर देते खाली, तो ये खुद ही पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ वो चेहरा आगे जाएगा वो पकड़ के रखेगा उसको, और वो आगे बढ़ते जाएगा खुद से ही। ये एक ज़माने में मैनुअली होता था काम। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे इफेक्ट। अब हम लोग इसको पहले तो एंटर मार के रेंडरिंग पूरा कर देते हैं ताकि हमारा वीडियो स्मूथली चले।
ओके, अब यहाँ पे इसको पहले पॉज करते हैं, हम कर्सर को पीछे लेके आते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं और अब मैं प्ले करता हूँ। तो ये देखो उसके फेस पे ब्लर कॉन्स्टेंटली हिल रहा है और वो जैसे जैसे इधर उधर मुड़ रहा है उसका फेस, वो देखो पूरा उसके फेस के साथ में वो सर्कल चिपक गया पूरा, तो उसका फेस दिखेगा ही नहीं किसी को। सी, सो दिस वाज योर फेस हाइड करने का जस्ट अ मिनट, ये कभी कभी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है एक साथ। इसको मैं राइट क्लिक करके एंड टास्क कर देता हूँ। चलो वीडियो क्लोज, एडोब क्लोज, और हम इसको वापस से चालू करते हैं। तो मोस्टली हमारा फाइल हमको मिल जाएगा। मिल गया, खाली फेस वाला निकल गया। ओके, सो वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विंडोज़ में जाते हैं, इफ़ेक्ट में जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे ब्लर। ब्लर में ना गॉसियन ब्लर लेना है। यहाँ पे गॉसियन ब्लर ये रहा, ये उठा के वीडियो के ऊपर डाल देते हैं। इसको कट करता हूँ। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल में गॉसियन ब्लर है। यहाँ पे ब्लरीनेस हम बढ़ा देते हैं जितना भी आपको चाहिए, एकदम ही चाहिए। फिर यहाँ पे क्लिक कर लो सर्कल पे, तो सर्कल पे आ गया। सर्कल उठा के उसके फेस पे रख दो। ये फेस पे यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रैक सिलेक्ट मास्क फॉरवर्ड, क्लिक कर दो। ये खुद से ट्रैकिंग करेगा पूरा फेस, और फेस को ये भी कर देगा, फेस को हाइड भी कर देगा साथ में। ओके डन। अब प्ले करके एक बार देख लेते, देखो। सो नीचे स्क्रॉलिंग भी चल रहा है, यहाँ पे अपना फेस ब्लरी भी है। सो फेस नहीं दिख रहा है, दैट्स इट। आई होप सबको ये क्लियर है। सो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में आपको रिमिक्स बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी ऑटोमेटिक एआई वाला फीचर जो होता है वो। तो उसके लिए इट्स नॉट एआई बेसिकली, ये पहले एआई नहीं बोलते थे, तो इसमें ऑटोमेट वाला फीचर है। सो मैंने एक ट्रांस म्यूज़िक यहाँ पे लिया हुआ और यहाँ पे इसको ड्रैग करके म्यूज़िक के नीचे रख देता हूँ। अब सबसे पहले तो अपन सुन लेते हैं कि ये म्यूज़िक कैसा है।
ये थोड़ा सा कट करके हमने बना दिया, इसको लेके जाते आगे की तरफ। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा है, मतलब 4-5 घंटे का लग रहा है मेरे को तो। अब है ना, मुझे पता नहीं कौन सा बीट अच्छा लगेगा, कौन सा बीट ख़राब लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग म्यूज़िक को सिलेक्ट करते हैं। म्यूज़िक के बाद यहाँ पे हम लोग ये विंडोज़ में जाते हैं। यहाँ पे देखो एसेंशियल साउंड करके एक फ़ीचर है, एसेंशियल साउंड, इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइड में एक एक्स्ट्रा फीचर। अब इसमें क्या करना है, डायलॉग आपको देखना है। अगर रैप म्यूज़िक रहेगा तो डायलॉग्स पे भी जा सकते हो, बट फिलहाल हम लोग म्यूज़िक पे जा रहे हैं। सिर्फ म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स है ड्यूरेशन की तरफ, ये ड्यूरेशन ऑन कर दो। उसके बाद ये अभी टारगेटेड है, ये पहले क्लिप को एनालाइज करेगा। तो अभी मैंने अभी डाला है आपके सामने, तो ये एनालाइज कर रहा है। सो 2 मिनट रुकिए। उसके बाद में हम इसको बोलेंगे, ये जो ऊपर का अपना वीडियो है ना, उसके टाइम तक लेके आते खाली कि भाई ये पूरा 37 सेकेंड्स का हमको नहीं चाहिए, हमको तो 15 सेकेंड करके दे। एग्जैक्टली 18 सेकेंड्स है, तो 18 सेकेंड्स पे लेके जाते हैं, 37 सेकेंड्स है। तो ये खुद ही कौन सी बिट्स जो अच्छी है उसको रख के बाकी बिट्स माइनस भी कर देगा। ओके अब यहाँ पे है ना रिमिक्स ड्यूरेशन रखते हैं। रिमिक्स ड्यूरेशन 37, टारगेटेड ड्यूरेशन, टारगेट कितना रखना है इसको, अपने को 18 सेकेंड्स रखना, तो इसमें 18 डाल देते हैं, एंटर। अब ये खुद ही रिमिक्स कर देगा इसको। ये देखो इसने बोला हुआ है, देखो प्लस या -5 सेकेंड्स टारगेट वेरिएशन हो सकता है। अब इसने किया क्या है ना, मैं जूम करके बताता हूँ। देखो हाँ, ये देख रहे हो, ये बड़ा बड़ा कट मारा है यहाँ पे, ये कट मारा है, ये उसने काम किया है। और कहाँ पे कट मारा, और कहीं पे नहीं मारा, ये इधर से इधर जॉइंट कर दिया, ये देखो। अब इसको प्ले करके देखते हैं म्यूज़िक बैठ रहा है कि नहीं बरोबर। रेंडर कर लेते पहले। सो दिस वॉज योर रिमिक्स फीचर। आई होप सबको क्लियर है, आवाज़ आती है। तो मेरे पास भी कुछ अपने रिकॉर्डेड सेशंस है, एडोब का है, जीएसटी का है। ओके जीएसटी वाला ले लेते हैं। जीएसटी अपडेटेड टैली प्राइम लेवल 2 ई टैक्सेशन जेमिनाई, छोटा वाला ही चाहिए। 46 मिनट्स, 28 मिनट्स, 47, 28 यही ले लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये वीडियो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। देखो जब भी हम ना आउटडोर वीडियोस हम लोग लेते हैं ना, तो बहुत सारा पता है नॉइज़ आता है, खरखर का आवाज़ आता है, आजू बाजू का बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी
अब थोड़ा सा मैं प्ले करता हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करें पेमेंट एंट्री। पेमेंट अभी आप नोटिस करना गाइस, हवा का भी तो वॉइस आता है यहाँ पे। देखो मैं ना कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो भी है ना उसमें ये देखो थोड़ा सा खरखर का आवाज़ आ रहा है, ये सब निकालना है। तो ये म्यूज़िक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे वॉल्यूम, बाईपास लेवल, ये सब ओके डन। अब हम लोग जाते हैं विंडोज़ में, इफ़ेक्ट्स ऑन किया, इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डी, अरे बहुत सारे डी ई में तो आ जाएंगे, हाँ डी हमर। देखो नॉइज़ कैंसलेशन में बहुत सारे फीचर्स है, डी हम। तो सबसे पहले ये उठा के मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर। तो देखो यहाँ पे अगर कहीं पे भी हमिंग आएगी तो वो हमिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कस्टम सेट्स ऑलरेडी है, अभी सुनते देखो स्टार्ट से, थोड़ा कम हो गया लेकिन अभी भी वो है ना नॉइज़ आ रहा है। तो अब जाएंगे हम लोग डी नॉइज़, यहाँ पे डी नॉइज़ उठा के ये भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे डी नॉइज़ आएगी। सर ये बाईपास कर दे तो क्या होएगा? देखो बाईपास करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा फीचर, ध्यान रखना। बाईपास मतलब क्या, सिटी में नहीं आते और हम लोग हाईवे से निकल जाते तो उसको बाईपास बोलते हैं। अब यहाँ पे वापस प्ले, अब देखो एकदम मिनिमम हो गया। मैं आपको विजुअल भी दिखा रहा हूँ, देखो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करें पेमेंट एंट्री। वॉइस चेंज हुआ थोड़ा सा यहाँ पे, डी हमिंग डी नॉइस की वजह से। देखो ये हो रहा है बट हमको सुनाई कम दे रहा है बहुत। आज हम लोग स्टार्ट करें पेमेंट एंट्री। पेमेंट के लिए हम लोग आ जाते हैं टैली के वर्जन में। अब मैं यहाँ पे है ना दोनों चालू में ना ये डी हमर बाईपास करूँगा और डी नॉइस भी बाईपास करूँगा, तो देखना इसका इफेक्ट कैसा आता है। अपनी कंपनी के अंदर यहाँ पे इन GOT वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में F5 बटन पेमेंट के लिए है, समझो मैं कोई और बटन, ये देखो ये दूसरा बटन मैंने यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे पेमेंट के लिए F5 बटन दिख रहा है, जबकि ऑल्ट F5 दबा तो डेबिट नोट होता है, कंट्रोल F5 से रिजेक्शन आउट होता है। तो हम लोग फिलहाल पेमेंट F5 बटन से लाते हैं। अभी यहाँ पे Ctrl+H बटन दबाएंगे फॉर मोड्स। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री या डबल एंट्री दो ऑप्शंस आते हैं। विल गो विद डबल एंट्री मोड, इसमें ज़्यादा चीज़ें मिलती है देखने के लिए। F2 करके डेट डालता हूँ, यहाँ पे 2 जुलाई डेट है। आई होप सबको डी नॉइज और डी हमर क्लियर है। डेबिट नोट कर रहे हैं जिसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। क्यू कर रहे हैं, क्यू के लिए अभी जैसे मैं यहाँ से एस्केप करके बाहर आऊँ DSS, तो देखो हमने एक ही एंट्री की थी जो परचेज की है। अब ये आप नोटिस कर सकते हो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट वॉल्यूम बढ़ा दिया, राइट वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है वॉल्यूम। बाईपास करने से वो फीचर निकल जाता है, ध्यान रखो। अब वापस से एक बार प्ले करता हूँ और ये वॉल्यूम रिवर्स कम करने की कोशिश करता हूँ। ये एंट्री का टोटल वैल्यू है 1,18,000, तो ये पेमेंट में भी 1,18,000 जाएगा, बट हमको पेमेंट 1,06,200 करना है, इसको कम करना है। तो कम करने के लिए रिटर्न एंट्री करनी पड़ती है। तो हाँ ये मैनुअली नहीं जाएगा, पहले इसको बंद करके 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 0 किया, तो यहाँ से बाहर आ जाते हैं हम लोग, ओरिजिनल वॉल्यूम वापस से वाउचर्स में जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे -5 कर सकते हैं। ऑल्ट F5 डेबिट नोट चालू में माइनस करेंगे तो नहीं होता है, वो थोड़ा बंद करके फिर हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है वॉल्यूम कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए। ये एक फीचर है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वॉल्यूम करने के लिए। यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। नोट आता है F2 करके डेट डालते 2 जुलाई एंटर, पार्टी का नाम सुनील छेड़ा एंड सन्स। बाईपास किया तो वापस बैठ गया। ट्रैकिंग नंबर में कुछ नहीं डाल रहे फिलहाल, सीधा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो ये था एक आपका ऑडियो के लिए। आई होप सबको क्लियर है ये वॉल्यूम का भी फीचर। नेक्स्ट फीचर है ना डी रिवर्ब्ड है, इसको भी उठा के हम अपने यहाँ पे डाल देंगे। अब लेट्स सी इससे क्या होता है। तो यहाँ पे प्ले करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में दिया है PUR/PR, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर 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 एंटर।
लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में हम परचेज रिटर्न अकाउंट लेंगे। मैं इसका इफेक्ट भी आपको बताऊंगा क्यों अलग अलग अकाउंट है। देखो बैठ गया यहाँ पे, क्या रिजेक्ट किया हमने, यहाँ पे वॉल्यूम बैठ गई है थोड़ी 100 पीस ऑफ प्रोडक्ट पीछे से जितनी भी नॉइजेस थी अभी सारी क्लियर है। 18% बाईपास करता हूँ, फीचर निकलेगा और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा। 100 रुपीज़। ओके, 10,000 रुपया कम। अब यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, तो जीएसटी तो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं। ये एक आप लोग ट्राई कर सकते हो, डी रिवर्ब, फिर डी नॉइस कैंसलेशन का, डी हमिंग। जीएसटी डिटेल हमिंग मतलब क्या, जब भी आप है ना कहीं पे ये यूज़ करते हो चीज़ें ना, माइक के बाजू में जाके बोलोगे तो वो है ना अपनी आवाज़ हमको सुनाई देती है, टॉं करके एकदम कान में तेज़ है ना चुभता है, तो वो फीचर्स ये सारी चीज़ें से निकाल देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं ये है ना आप लोग को अपलोड भी